कुणाल यहाँ कैसे पहुंच गया? ये तो मंदिर गया था। और अनुष्का के साथ कुणाल, ये कैसे? तुम अपने इसी भाई का दावा करती थी कि तुम उसे पहचानती। तुम यही कहती थी ना कि तुम्हारा भाई ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर ये क्या है? ये क्या है? बोलो, ये क्या है? हैप्पी एनिवर्सरी स्वीटहार्ट। अच्छा तोहफा दिया तुमने मुझे। देखिए, आप मिसेस लांबा से तो मिल लिए, लेकिन आप खरबंदा साहब से नहीं मिल सकते। किया क्या है मिस्टर खरबंदा ने? वो तो लंबे चक्कर में जाएंगे। उन्होंने पुलिस वालों के साथ बदतमीजी की है और मुझे थप्पड़ मारा है। और केस रफा दफा करने की बात कही है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? कौन सा केस? कैसा केस? किस केस की बात कर रहे हैं आप? अभी तक तो मैडम ने डिसाइड ही नहीं किया कि हुआ क्या था, और जो स्टेटमेंट वो दे रही हैं वो हमें समझ में नहीं आ रहा। आप बताएंगे हुआ क्या है? जी हाँ, मैंने जो देखा मैं आपको बताता हूँ, फिर आप बताइएगा कि कुणाल खरबंदा पे क्या केस किया जाए। अब से 1.5 घंटा पहले की बात है। बड़ा सेंसिटिव एरिया था। हम लोग रूटीन पेट्रोलिंग के लिए रात को यहाँ से निकल रहे थे कि हमें रोड साइड पर अंधेरे में से कोई आवाज आई। कौन है वो? अरे कौन है? क्या लफड़ा हो रहा है ये? साहब, साथ में कोई औरत भी है। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, इसे हम बाहर निकाल रहे हैं। अरे तो वहां कार चलाने को किसने कहा था? सड़क पड़ी है ना कार चलाने के लिए। चलो बाहर आ जाओ, बाहर आओ, हाथ ऊपर करके बाहर। क्या मजाक कर रहे हैं आप? मैंने कहा ना आपसे। मजाक लगा रखा? अरे हाथ ऊपर करो। का अंधेरे में कोई गलतफहमी हो गई और हमसे गोली चल गई तो ना तो तुम्हें अच्छा लगेगा और ना हमें। है? आ जाओ ऊपर। ये बीवी है तेरी? आप पहले मेरी बात तो सुनिए। ओह, तो मतलब ये तुम्हारी बीवी नहीं है, दूसरे की औरत के साथ में वहाँ लफड़ा चल रहा था। है? आपको दिख नहीं रहा? वहां पर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। कार को तो हम बाद में देखेंगे, पहले तुम्हें तो देख लें। इंस्पेक्टर, जरा मैडम का स्टेटमेंट लो और कंट्रोल रूम से देसाई को बुलाओ। आप खामखा बात को बढ़ा रहे हैं। देखिए इंस्पेक्टर, मैं मिसेस अनुष्का लांबा हूँ और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ना। ओह, तो तुम मिसेस अनुष्का लांबा? हैं? ये तो बात से बात बढ़ा रहे हैं।
इन्हें सीधे सीधे बता देते हैं कि आखिर हुआ क्या था। देखिए ऑफिसर, आज सुबह मुझे किसी ने किडनैप किया था। उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं इस कार में थी और इस कार का एक्सीडेंट हो गया था। इंस्पेक्टर, आप समझ रहे ना कि मैं क्या कह रही हूँ? जो आप नहीं कह रही मैं वो भी समझ रहा हूँ। देखिए, शाम हो गई थी और अंधेरा हो चुका था, इसलिए मैं घबराकर बाहर रोड पर आई और एक राह चलते आदमी से मैंने उसका मोबाइल लिया और उस मोबाइल से मैंने इन्हें फोन किया। इन्हें फोन क्यों किया? पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? और हाँ, अब तो मिसेज है ना, तो आपने अपने पति को क्यों नहीं बुलाया? बताइए, क्या लगता है तुम्हारा? चौधरी। यस सर। इस मैडम का बयान लो, जो कहानी सुना रही है ना, बयान समझ के लिख लो। इनकी कहानी मैं सुनता हूँ। आइए मैडम। अरे जाइए। जाने दीजिए ऑफिसर, क्यों वो खामखा बात को बढ़ा रहे हैं, और वो जो कह रही है वो सच है, कहानी नहीं है। देखो, इस तरह अंधेरे में हमें रोज रात को कपल मिलते हैं और तरह तरह की कहानी सुनाता है। अरे साहब, होटल में कमरा बुक कराना चाहिए था। कार में बिस्तर बनाओगे तो एक्सीडेंट तो हो गए ना। जानते हो मैं कौन हूं? जानते हो मैं कौन हूं? म्युनिसिपल कमिश्नर कुणाल खरबंदा, समझे? हम पर हाथ उठाने का हक तो कमिश्नर और पुलिस को भी नहीं है, तो एक म्युनिसिपल कमिश्नर का चाटा हम कैसे बर्दाश्त कर लेते? उन्होंने थप्पड़ मारा, मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं समझ गया कि खरबंदा साहब बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर तो मैं इस केस के पीछे ही पड़ गया। और इधर मिसेस लांबा अपने बयान में कह रही थी कि सुबह उन्हें किसी ने किडनैप किया। इसका मतलब है कि खरबंदा साहब के ऊपर किडनैपिंग का केस बनेगा। देखिए, आप लोग एफआईआर दर्ज कराइए, मैं इन्हें अरेस्ट करता हूं। नहीं, कुछ नहीं किया कुणाल ने। और कोई केस नहीं बनता इनके खिलाफ। इन्हें जाने दो साहब। आप बताओ, कुणाल खरबंदा पे क्या केस करें? तुमने सुना नहीं मिसेस लांबा ने क्या कहा? कोई केस नहीं बना कुणाल के खिलाफ। ये सब हमारा पूरा फैमिली मैटर है। और सच कहता हूं, जैसी घटिया बात आपने कुणाल खरबंदा से की है, जी तो करता है कि कान के नीचे जोर से लगा। कानून आपको ऐसी बदतमीजी और ऐसे घटिया बर्ताव का लाइसेंस देता है? चलो घर चलें। बहुत चोट आई। और आप कुणाल खरबंदा को छोड़ दीजिए, उनके खिलाफ कोई केस नहीं बना सकते हैं। बाबूजी चलिए। तुम लोग चलो, मैं कुणाल के साथ आता हूँ। चलो पिया।
मैं आप लोगों के साथ चल रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बार मिस्टर कुणाल खरबंदा से मिला हूँ। वो इंसान जो आपका आदर्श हो, उस पर जब आपको शर्म आती है ना, तो शर्म भी शर्मिंदा हो जाती है। जब आपसे कोई बड़ा आपकी निगाहें नीची कर देता है, तो वो दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। बाबूजी प्लीज भैया को घर का रास्ता दिखाइए, भटक गए हैं। चलिए डैड। तू इगतपुरी से लौट रहा था ना? चाइना क्रीक बीच में कहां से आ गया? बाबूजी, समझ में आ रहा तेरे बाबूजी को? क्यों क्यों तुझे इस दुश्मनी में रस आने लगा था? अब समझ में आया क्यों तू नहीं चाहता था कि दुश्मनी खत्म हो। दुश्मनी के नाम पर तू ये पाप कर रहा था। कुणाल, तूने मेरी और रमन की दोस्ती की धज्जियां उड़ा दी, धज्जियां। अपनी बहन को उसके ससुराल में उम्र भर के लिए शर्मिंदा कर दिया। अनुष्का, इतना बड़ा हादसा हो गया और तुमसे ये नहीं हुआ कि कम से कम घर पे एक फोन कर देती। तुमने फोन भी किया तो कुणाल को। तुम्हारे पास उसका नंबर आया कहां से? डैड, आप जो भी डिस्कस करना चाहते हैं यहीं कार में कर लीजिए प्लीज। घर जाकर अम्मा के सामने कोई बात नहीं कीजिएगा इस बारे में प्लीज। आने वाले कल से उन्हें बहुत उम्मीदें थी। उन्हें ये सब पता चला तो वो जो मैं नहीं कहना चाहता था वो तुमने कह दिया। तुम्हारी अम्मा से बात छिपाने की नौबत तब आती है जब कोई हरकत कल के मुंह पे कालक पोत देती है। हरकत तो हुई है ना प्रियंका? हाँ बाबूजी, अनुष्का कैसी है? सब ठीक तो है? तू घर पे आजा बेटी। लेकिन मैंने घर फोन किया था बाबूजी, कुणाल अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। बेटा, वो कुणाल मेरे साथ घर पे आ रहा है। क्या कह रहा है कैलाश? कैसे अनुष्का? कुछ नहीं, वो तो बस देना बेटा। हेलो कैलाश। कमाल, फोन नहीं काट दिया। क्या बताया क्या अनुष्का के बारे में? कुछ भी नहीं बताया, उल्टा मुझसे कहा है कि फौरन घर आ जाओ। किसका फोन है? डैड, अम्मा का फोन है। क्या कहूँ मैं उनसे? फोन नहीं उठाओगी तो वो परेशान हो जाएगी और अगर सच्चाई बताओगी तो बौखला जाएगी। वो तुम्हारी समझ में जो भी आता है वो कहना। हेलो अम्मा, हम लोग बस घर ही लौट रहे हैं। बेटा सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अनुष्का कैसी है? ज्यादा चोट तो नहीं आई बहू को? नहीं नहीं, चोट ज्यादा नहीं लगी और कार भी ज्यादा डैमेज नहीं हुई है।
लेकिन हाँ, एक्सीडेंट बहुत बड़ा था। बाय अम्मा। अरे बाबूजी, आपको ये कहाँ मिल गए? और कुणाल, तुम्हें इतनी देर कहाँ लग गई? अनुष्का तो ठीक है ना बाबूजी? कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं? लगता है जरूर अनुष्का को कुछ हुआ है। मैं प्रियंका को फोन करके पूछती हूँ। किसी को फोन करने की जरूरत नहीं। अनुष्का ठीक है। तो फिर आप लोग इतने टेंस्ड क्यों हैं? कुणाल, तुम तो मंदिर गए थे ना? तो फिर बाबूजी के साथ कहाँ से आ रहे हो? कुणाल को मैंने फोन करके बुलाया था। अच्छा हुआ कि आप भी वहां चले गए। झूठ बोल रहे बाबूजी। कई हफ्तों से तुम मुझसे कुछ सवाल पूछने की कोशिश कर रही हो। मेरे मोबाइल बिल्स में तुम किसी का नंबर ढूंढा करती थी, जिस वजह से मैंने शाइना के सर की कसम भी खाई थी, पर तुम्हें सवालों के जवाब नहीं दिए थे। वो जवाब तुम्हें इस जवाब में मिल जाएगा। बाबूजी ने नहीं, मुझे फोन अनुष्का ने किया था। जब उसका एक्सीडेंट हुआ था, जब बाबूजी सबके साथ वहां पहुंचे, तो मैं अनुष्का के साथ वहां मौजूद था।